सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात हिंदी कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 31। राजा देवी सिंह ने 3 आउट से आलिमर्दान के ऊपर आक्रमण करने का निश्चय किया। सिंहगढ़ से लोचन सिंह, दुलीप नगर से पलर होते हुए सयंग और बड़े गांव से जनार्दन शर्मा दस्ते ले चले। इस योजना पर कार्य करना निर्धारित हुआ। यह निश्चय किया गया था कि लोचन सिंह नवाब को भंडारे में कुछ समय तक अटकाए रखें। तब तक राजा पालर से आकर रानियों को परास्त कर देंगे और भांडेर पहुंचकर लोचन सिंह की सहायता करके नवाब का अड्डा समाप्त कर देंगे तथा जनार्दन का दस्ता जरूरत पड़ने पर कुमुद पहुंचाने के लिए बड़े गांव से भंडारे की ओर राजा के पीछे पीछे बढ़ेगा। रामनगर में रानियों को पलार वाली सेना के आने की सूचना मिली। उनके पास भी कुछ सरदार और सैनिक इकट्ठा हो गए थे। रामनगर गढ़ हाथ में था, परंतु पड़ोस में बिराटा का कटक भी था। रामनगर के राव पत्राखन को बिराटा के सफदर सिंह के प्रति सुहृद भाव बनाए रखने के लिए विशेष कारण न था। इस समय यह काफ़ी तौर पर प्रकट हो गया था कि सफदर सिंह ने नवाब के मुकाबला के लिए राजा देवी सिंह को निमंत्रित किया है। पत्राखन को मालूम था कि रानियों के पक्ष में नवाब है, परंतु नवाब ने बिराटा पर चढ़ाई करने का अभी तक कोई लक्षण नहीं दिखलाया था। रामनगर में रानियां और पत्राखन की स्थिति तभी तक सुरक्षित समझी जा सकती थी तब तक बिराटा और पलर की ओर से आई हुई सेनाओं का सहयोग हुआ था। पत्राखन को अपनी गढ़ी पर इतना मोह न था जितना उससे रखी हुई संचित संपत्ति और गड़े समय में काम आने वाले अपने थोड़े से परंतु निर्भीक योद्धाओं का। समस्या जरा कराल रूप में सामने खड़ी हुई देखकर उसने रामदयाल को बुलाया। उसी दिन बिराटा से लौटकर आया था। उसने रानियों से सलाह करने के लिए मिलने का इच्छा प्रकट की। रामदयाल उसे रानीवास में ले गया। पर्दे में होकर रानियों से प्रत्यक्ष बातचीत होने लगी। किसी बीच वाले ज़रूरत नहीं पड़ी। छोटी रानी ने कहा, पर्दे से काम नहीं चल सकता राव साहब। अटक पड़ने पर तो मुझे तलवार हाथ में लेकर रण क्षेत्र में जाना पड़ेगा। पत्राखन के भी मैं लड़ने के लिए बहुत उत्साह न था, तो भी तेजी दिखलाते हुए उसने कहा, ठीक है महाराज, और यह दिन शीघ्र आने वाला है। देवी सिंह अपनी सेना लेकर आ रहे हैं। बहुत संभव है कल तक हम लोग यहीं घिर जाएं और बिराटा की गोली से तोप हमारे ऊपर गोले उगलने लगे। छोटी रानी ने कहा, तब होंगे, पर तुरंत अपनी सेना पहले से ही भेजकर कहीं पालर के पास ही लड़ाई करनी चाहिए और जैसे बने बिराटा की गड़ी अपने हाथ में कर लेना चाहिए। पत्राखन बोला, मुझे दोनों प्रस्ताव पसंद है, परंतु आदमी मेरे पास इतने नहीं है कि प्रस्तावों में से एक को भी सफलतापूर्वक कार्य में परिणत कर सकूं। बिना नवाब के सहायता के कुछ ना होगा। मालूम नहीं उन्होंने अभी तक बिराटा को क्यों अपने अधिकार में नहीं लिया। बड़ी रानी ने कहा, बिराटा को हमें स्वयं अपने अधिकार में कर लेना चाहिए, नहीं तो नवाब कदाचित वहाँ के मंदिर को तोड़वा डालेंगे। छोटी रानी बोली, असंभव है। पत्राखन ने कहा, असंभव तो कुछ भी नहीं है, परंतु वह ऐसा करेगा नहीं। सफदर ने उनके साथ जैसा बर्ताव किया है उससे यह प्रकट होता है कि नवाब मंदिर को छोड़कर गांव भर को तो अवश्य ही तहस नहस कर देगा। रामदयाल बोला, गांव को खाक करने का क्या मतलब? नवाब तो उस दांगी की छोकरी का डोला चाहते हैं जिसे मूर्खों ने अवतार मान रखा है। बड़ी रानी ने पूछा, कौन की? रामदयाल ने उत्तर दिया, मैं स्वयं उसे देख आया हूँ। नित्य देवी से कुंजर सिंह की सफलता के लिए प्रार्थना किया करती है और कुंजर सिंह नित्य सोचा करती है कि अन्नदाता और देवी सिंह को परास्त करके दलीप नगर के राज सिंहासन पर बैठ जाऊं और कुमुद को उनकी रानी बना लूं। महाराज, अपनी आँखों सब हाल देख आया हूँ। मैंने अपने को वहाँ राजा देवी सिंह का नौकर प्रसिद्ध कर रखा हूँ। राजा देवी सिंह? छोटी रानी ने अत्यंत घृणा के साथ कहा, चाहे कुछ हो जाए देवी सिंह राजा न रह पाएंगे। पत्राखन अधैर्य के साथ बोला, जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। मेरी राय है कि रामदयाल को नवाब के
जताने के लिए तुरंत भेजिए। अपने सरदारों और सैनिकों को 2 भागों में बांटकर एक को देवी सिंह से लड़ने के लिए पहुंचाइए और दूसरे को बिराटा के ऊपर धावा करने के लिए भेजिए। एक ओर से आपकी टुकड़ी बिराटा पर धावा करें और दूसरी ओर से मेरी टुकड़ी मैं उस पर जाकर उधर से धावा करूंगा और बिराटा वालों को निकाल भगाने का अवसर दूंगा। रामनगर की गढ़ी से बिराटा की गढ़ी स्पष्ट दिखलाई पड़ रही थी। करीब 1 कोस की दूरी पर पानी में खड़े हुए एक स्तंभ सदृश प्रतीत होती थी। बड़ी रानी ने कहा, बिराटा की उस कन्या का क्या होगा? क्या उसे मुसलमानों द्वारा मर्दित होते हुए देखा जाएगा? रामदयाल ने तुरंत उत्तर दिया, उसी लोभ के बस असल में नवाब हमारा साथ देने के यहाँ आएगा। दलीप नगर का 1/4 राज्य भी उसे चाहिए, परंतु उस लड़की के बिना वह 3/4 हिस्से पर भी लड़ने के इन दिनों राजी न होगा। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने ऐसा प्रबंध किया है कि उस लोभ से नवाब हमारी सहायता के लिए आवे और यथासंभव उसे पावे नहीं। बड़ी रानी ने पूछा, वह कैसे होगी? उसने उत्तर दिया, वह ऐसे कि बिराटा में कुंजर सिंह विद्यमान है। वह उस लड़की को बिना अपनी रानी बनाए दम नहीं लेंगे, चाहे दलीप नगर का या दलीप नगर की 1 हाथ भूमि का भी राज्य मिले व ना मिले। बिराटा के अधिकृत होने के पहले ही मुझे पूर्ण आशा है वह लड़की कुंजर सिंह के साथ किसी सुरक्षित स्थान में भाग जाएगी। मैं पानी के मार्ग से नाव में होकर बिराटा आया जाया करूँगा और सब समाचार दिया करूँगा, अर्थात जब तक बिराटा अपने अधिकार में नहीं आया। बड़ी रानी इस बेतुके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। कुछ सूचना चाहती थी कि छोटी रानी बीच में पड़ गई। बोली, ऐसी छोटी छोटी बातों पर इस समय ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। रामदयाल जो कहा है वह ठीक है। तुरंत नवाब को ससैन्य बुलाना चाहिए। रामदयाल, तुम इसी समय घोड़े पर सवार होकर सटपट जाओ। मैं चाहती हूँ कि सवेरा होने से पहले ही हमारे और नवाब की सेनाएं देवी सिंह को कुचलने का, बिराटा को ढाव देने का काम में नियुक्त हो जाए। रामदयाल ने स्वीकार किया। पत्राखन ने कहा, मैं उस पर जाकर अपनी योजना को काम में लाता हूँ। रामदयाल भांडेर की ओर गया और पत्राखन गढ़ी को अपने सिपाहियों और संपत्ति से खाली करके उस पास सुरक्षित जंगल में चला गया, परंतु तोप वहीं छोड़ गया। रामदयाल बहुत तेज़ी के साथ भांडेर गया और दिन ही दिन में नवाब के सामने जा पहुंचा। दिल्ली से एक बहुत ज़रूरी फरमान आया था कि तुरंत संपूर्ण सेना लेकर दिल्ली आ जाओ। इस फरमान को आए हुए कोई दिन हो गए थे। अलीमर्दान को राजा देवी सिंह की तैयारी की खबर लग चुकी थी, इसीलिए और शायद किसी और कारणवश भी अलीमर्दान स्वयं तो दिल्ली की ओर रवाना नहीं हुआ, परंतु उसने अपनी सेना के एक काफ़ी भाग के साथ काले खां को दिल्ली की ओर भेज दिया। वह भांडेर में ही बना रहा। राजा देवी सिंह को कुछ समय तक रोके रखने के लिए उसने एक चाल चली। दलीप नगर की संधि का प्रस्ताव भेजा। कहलाया कि 2 निकटवर्ती राज्यों में मेल रहना चाहिए। लड़ाई की तैयारी बंद कर दो, नहीं तो अनिवार्य संकट में पड़ जाओगे। राजा इसका उत्तर नहीं देना चाहता था, परंतु जनार्दन नहीं माना। उसने एक बड़ी मीठी चिट्ठी लिखलाई, जिससे लंबे वाक्यों का सार यह था कि यहाँ भी तुरंत लड़ डालने की किसी की अभिलाषा नहीं है। इस संधि प्रस्ताव और उसकी अर्धस्वीकृति पर दोनों को संदेह था। देवी सिंह रानिया से लड़ने जा रहा था, जानता था कि अलीमर्दान उत्तर से सहायता के लिए आएगा। तब इस संधि की रद्दी के टुकड़े से भी बढ़कर प्रतिष्ठा न होगी। अलीमर्दान का विश्वास था, दलीप नगर मेरे चकमे में आ गया है। रामदयाल को ऐसी हड़बड़ी में आना देखकर अलीमर्दान को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह समय ऐसा था कि औचेती और अनजानी उलझनें अकस्मात उपस्थित हो जाया करती थी। एकांत पाने पर रामदयाल ने कहा, हुजूर, मामला बहुत टेढ़ा है। राजा देवी सिंह की सेना रामनगर पर चढ़ी चली आ रही है। कब? अलीमर्दान ने पूछा। आज पालर की करीब थी। उसने उत्तर दिया, कल संध्या तक रामनगर और बिराटा पर दखल हो जाने का भय है। मेरी आधी सेना तो काले खां के साथ दिल्ली चली गई है,
परंतु जो कुछ सरकार के पास है वह सरकार के शत्रुओं के दांत खट्टे करने के लिए बहुत है। तुम लोगों के पास कितनी सेना है? रामदयाल ने अपनी सेना का कूटा अलीमर्दान को बताया। अलीमर्दान ने कहा, तब तक इतनी सेना ले लड़ो, काफ़ी है। कुछ समय बाद हमारी कुमुद पहुंच जाएगी। रामदयाल घबरा कर बोला, तब तक हम लोग शायद बिल्कुल पीस चुके जाएंगे। बिराटा से सफदल और कुंजर सिंह हम लोगों को संतप्त करेंगे, उधर से देवी सिंह हमें भून डालेंगे। रामनगर के राव साहब अपनी सेना लेकर उस पार जंगल में चले गए हैं। यदि उन्होंने बिराटा पर आक्रमण न किया तो हम लोगों ऐसे गए जैसे पिंजड़े में बंद चिड़िया को बिल्ली मरोड़ देती है। बेतवा किनारे के किलेदारों को अलीमर्दान ने कहा, मैं खूब जानता हूँ, ऐसे बदमाश और दागाबाज है कि कुछ ठिकाना नहीं। कोई बार सोचा मगर मौका नहीं मिला। अब की बार मौका मिलते ही पहले इन वन बिल्लाओं को मिटिया मेट करूँगा। कुछ उत्साहित होकर रामदयाल बोला, यह मौका हुजूर न जाने कब आने देंगे। सरकार सोचे कैसे विकट समस्या हम सब लोगों के लिए है। हमें मिटाने के बाद निश्चय ही देवी सिंह आपको छेड़ेगा, फिर क्यों उसे उस समय छोड़ा जाए। अलीमर्दान ने सोचकर कहा, बिराटा में है कुंजर सिंह? हाँ सरकार, रामदयाल ने उत्तर दिया, और कमर कसकर हुजूर से लड़ने के लिए तैयार है। सफदल सिंह बागी हो गया है, लड़ेगा। उसने देवी सिंह को उस और आपसे और रानी साहब से लड़ने के लिए बुलाया है। उसी के पास कुंजर सिंह हो गया है। स्वप्न सा देखते हुए अलीमर्दान कहा, बागी तो कुल बेतवा का किनारा ही है, अकेला सफदल क्या? पर आपकी बार उसके किले को ज़मीन में मिला देता है। फिर मुस्कुरा कर बोला, केवल तुम्हारे मंदिर को छोड़ दूंगा। तुम जानते हो कि मंदिर में मुझे दुश्मनी नहीं है। जिस बात को कहने के लिए रामदयाल उकसा सा रहा था, अवसर मिलने पर प्रकट किया। मंदिरों को तो हुजूर ने कभी छुआ नहीं है। उसी मंदिर में पार्लर वाली दांगी की जवान लड़की भी है। पद्मिनी जाति की स्त्री है। नवाब ने अधिक मुस्कुराहट के साथ पूछा, अभी तक वहाँ से भागे नहीं? मैं समझता था चली गई होगी। बड़ी दिक्कत तो है कि बहुत से हिंदू उसे देवी का अवतार मानते हैं। रामदयाल बोला, तब हुजूर को पूरा बात का पता नहीं है। मंदिर में इस समय तो है, परंतु कुछ ठीक नहीं, कब कुंजर सिंह के साथ भाग जाए। नवाब जरा चौंका, कहने लगा, क्या यह बात है? रामदयाल, तुम सच कह रहे हो? यदि बात सच है तो क्या हिंदुओं का यह सिर पे ढकोसला ही है? रामदयाल ने जवाब दिया, बिल्कुल। मैंने अपनी आँखों से उन लोगों को देखा है और कान से उनका प्रेम संभाषण सुना है। अलीमर्दान थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। रामदयाल ने पूछा, कुंजर सिंह का देवी सिंह के साथ मेल हो गए है? उसने उत्तर दिया, मेल तो मैंने नहीं सुना और न होने का कोई संभावना है। कुंजर सिंह को तब तक बिराटा की गड़ी में रहा समझिए जब तक कुमुद उसके साथ नहीं भागी है। पीछे फिर चाहे देवी सिंह से या किसी से लड़े या ना लड़े। थोड़ी देर के लिए अलीमर्दान फिर सोच विचार में पड़ गया। कुछ देर में बोला, तुम्हारी यह इच्छा है कि मैं बिराटा की तरफ तुरंत कूच करूं? हाथ जोड़कर रामदयाल ने उत्तर दिया, हुजूर मेरी क्या, आपकी राखी बंद बहिन रानी साहब की भी प्रार्थना है। अलीमर्दान ने बड़ी चेतनता के साथ कहा, अभी तैयारी होती है, तुम चलो, आता हूँ। कुंजर सिंह को भी सजा देनी है और उस अहमक सफदल को भी सबक सिखाना है। 2-3 दिन में ही सब काम निपट जाएगी। मैं पहले बिराटा में पहुँचूँगा। रामदयाल चलने लगा। चलते चलते उसने अलीमर्दान बोला, मेरे जाने तक इतना प्रबंध जरूर हो जाना चाहिए, बिराटा का कोई भी व्यक्ति बाहर न निकल जाने पाए। रामदयाल ने चालाकी से आँख का कोना बारीकी के साथ दबाकर कहा, हो गया है। यदि कोई कसर होगी तो मिटा दी जाएगी, आप बिल्कुल विश्वास रखें। अलीमर्दान हंसकर बोला, इनाम पाओगे ऐसे कि तुमने स्वप्न में भी कल्पना न की होगी। रामदयाल प्रणाम करके चलते गया।
नवाब ने कहा, पहले हम रामनगर नहीं आएंगे, जब तक हम न आ जाए मुकाबला करते रहना। अलीमर्दन ने अपने सब सरदारा को इकट्ठा करके संपूर्ण सेना को जल्दी से जल्दी तैयार किया। भांडेर में थोड़ी सी सेना छोड़कर बाकी सेना लेकर पहर रात गए चल पड़ा। सालौन भरौली में जो भांडेर का करीब 4-5 मील पर है, सेना को थोड़ा सा विश्राम करने के लिए रोक लिया। प्रातःकाल होते ही पहले बिराटा पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया गया था। जिस रात अलीमर्दन की सेना ने सालौन भरौली में डेरा डाला, उस रात बिराटा के राजा ने अपने भाई बंदों को इकट्ठा करके लड़ाई की तैयारी की। बाहर निकालकर नवाब की सेना से सफलतापूर्वक लड़ता बिराटा की सेना के लिए बहुत कठिन था, परंतु उसे अपने जंगले, पहाड़ों और माई बेतवा की धार का बड़ा भरोसा था। और फिर कोई पहली ही लड़ाई नहीं थी। मुख्य लोगों की बैठक हुई। सबको विश्वास था कि देवी सिंह समय पर सहायता देंगे। सब जानते थे कि देवी सिंह पालर की ओर से आ रहे हैं, परंतु सबकी शंका थी कि यदि नवाब की सेना बीच में आ पड़ी तो राजा की सेना का इस ओर आना बहुत कठिन हो जाएगा। और यदि नवाब ने एक दस्ता बिराटा को नष्ट करने के लिए भेज दिया और उसी समय रामनगर से आक्रमण हो गया तो भयंकर समस्या उपस्थित हो जाएगी। इन सब बातों पर विचार हुआ। अधिकांश लोगों में लड़ाई का उत्साह था। सफदर सिंह संयत भाषा में बोल रहा था, परंतु दृढ़तापूर्ण निश्चय से भरा हुआ था। अंत में कुमुद के बिराटा में बने रहने का विषय में प्रश्न उत्थापित हुआ। अधिकांश लोगों का धारणा हुई कि कुमुद को किसी दूसरे स्थान पर भेज देना चाहिए। सफदर सिंह अपने निश्चय से न डिगा। उसने कहा, मैं फिर वही कहूँगा कि उसने जहाँ बने रहने में ही हम लोगों को कुशल है। उन्हें वहाँ से हटाओ तो मूर्ति को हटाओ, मंदिर को हटाओ। अंत में निश्चय हुआ, जैसा ऐसे अवसर पर निश्चय हुआ करता है। अभी कुमुद वही बनी रहे, परंतु कुअवसर आते ही तुरंत उस पार किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचा दी जाए। कुंजर सिंह वही था, सभा में नहीं, सभा से दूर मंदिर में, परंतु उसका बिराटा में होना सफदर को मालूम हो गया था और लोगों ने इच्छा प्रकट की कि कुंजर सिंह को हटा दिया जाए। नरपति बोला, परंतु कहते हैं कि हम दुर्गा की रक्षा करते करते अपना प्राण देंगे, हमें किसी के राजपाट से कुछ सरोकार नहीं। उन्होंने शपथपूर्वक कहा है कि हम देवी सिंह के साथ नहीं लड़ेंगे। सफदर ने कहा, तो ठीक है, परंतु जब देवी सिंह को मालूम होगा कि कुंजर सिंह हमारा वहाँ आश्रय पाए हुए है, तब हमारी बात पर से उसका विश्वास उठ जाएगा और वह अपना हाथ हमसे खींच लेंगे। नरपति बोला, तब जैसा आप चाहे करें, परंतु वह अपनी शरण में है और वह स्मरण रखना चाहिए कि राजकुमार है, किसी के भी सब दिन एक से नहीं रहते। उन्होंने शपथ ली है कि हमें किसी के राजपाट से कोई सरोकार नहीं। सफदर ने अपनी सम्मति बदलाते हुए कहा, वह हमारे और देवी सिंह राजा दोनों के समान शत्रु से लड़ने की सहायता होंगे। सुना है तोप अच्छी चलाते हैं, मंदिर में बना रहने देंगे, वहाँ से वह तोप चलाएंगे, कोई हर्ज नहीं। लोगों में इस बात पर बहस हुई कि तभी नवाब से मिल न जाए। नरपति बोला, असंभव है, मैं उन्हें बहुत दिन से जानता हूँ। पालर में नवाब की सेना से लड़े थे, बड़े विकट योद्धा है। परंतु सफदर ने कहा, नवाब के साथ मिलकर देवी सिंह के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। सफदर के मन में फिर संदेह जागृत हुआ। नरपति सोच में पड़ गया। सिंहगढ़ की सब बातें न जानता था। कुछ क्षण बाद बोला, कुमुद देवी के विश्वास दिलाती है कि कुंजर सिंह कभी दगा न करेंगे, छल उन्हें छू नहीं पाया है। तोप चलाने का काम बहुत अच्छा जानते हैं। अंत में तय हुआ कि कुंजर सिंह गढ़ से न हटाया जाए, परंतु कोई विशेष महत्व का कार्य उन्हें न दिया जाए।